हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग लाभ उठाइए इसका। ना कोई फीस देना है, ना कुछ करना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकिए। और क्योंकि अब वैकेंसी आने ही वाली है मई में। मेरा ख्याल है कि मई में जो है आ जाएगी। आप लोग इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि हमें खरगोश की चाल नहीं कछुए की चाल चलनी है। तो अभी से धीरे धीरे प्रयास यानी कि पढ़ते रहिए। अब ज़्यादा देर मत कीजिए, आलस मत कीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम तो आई गया है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और बिल्कुल हिम्मत हारिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे नहीं पढ़ा रही हूँ। आप लोग का सब सपोर्ट मिलेगा, तभी मैं जो है और भी अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। और चलिए देर न करते हुए वीडियो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची में नीचे दी गई कूट का सही उत्तर दीजिए। तो ए है कपड़ा उद्योग, और बी है पेट्रोल उद्योग, और सी है बैंक उद्योग, और डी है .com उद्योग। तो इसको यानी कि उद्योग को विशेषता से मिलाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, और बी है, और दूसरा है 1 का बी, यानी पेट्रोल उद्योग पूंजी प्रगाढ़ता। आगे 4 का सी होगा, यानी कि बैंक उद्योग और सेवाएं 4। और लास्ट है 3 का डी, यानी लोचशील श्रम का डी होगा .com। तो आप लोग अच्छे से मिलान करके देख लीजिएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? नंबर 1 जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, नंबर 2 आय और लिंग रचना पर, और नंबर 3 कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर, और 4 है सामाजिक संस्थाओं के रूप या संरचनात्मक लक्षण पर। इन कथन में से कौन से कथन सही है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी 1, 2 और, यानी कि 1 है जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, और 2 है आयु और लिंग रचना पर, और 3 है कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसांख्यिकी आय स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए, इसमें सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, किशोरों का बृहत अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी जनन क्षमता और दूसरा जनसंख्या वृद्धि चरण से सम्मिलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए गुण का सही उत्तर दीजिए। सूची 1 है भारत में मृत्यु तथा जनन क्षमता दर, और सूची 2 है जनसंख्या वृद्धि चरण। तो इसको एक दूसरे से मिलाना है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 2 का ए, यानी कि उत्तर विस्तारशील चरण। ए से होगा 1921 से पहले मृत्यु एवं जनन क्षमता दर बहुत अधिक थी। और दूसरा है 1 का बी, यानी कि मंद स्थायी चरण की ओर, और बी से होगा 1921 के बाद जनन क्षमता दर बहुत ऊंचे स्तर पर रही, किंतु मृत्यु दर घटने लगी। नेक्स्ट है 5 का सी, यानी कि ह्रास का चरण जो है, इसका मिलान होगा 1971-81 के बीच जो है जनन क्षमता दर घटने लगी, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटने लगी। लास्ट है 3 का डी, यानी पूर्व विस्तारशील चरण। 1986 से मृत्यु दर बहुत लघु स्तर पर स्थिर बनी हुई है, किंतु जनन क्षमता दर धीरे धीरे ही घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छोटे आकार वाले शहरों की तुलना में वर्ग 1 के शहरों की उच्चतर दर से वृद्धि हो रही है, केवल इन्हीं शहरों में। तो इसका पूरा पढ़ के इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर डी, भारत कुल नगरीय जनसंख्या के 70% से अधिक लोग बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, और देखिए सूची 1 है दर, सूची 2 है माप। पहला जनन, तो इसको एक दूसरे मिलाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सबसे पहले 2 का ए होगा, और नेक्स्ट है 4 का बी होगा, यानी कि अशोधित मृत्यु दर
का मृत्यु दर से होगा। नेक्स्ट है 1 का सी होगा, दबाव एवं कर्षण परिकल्पना का आप्रवास होगा। और नेक्स्ट है 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार प्रयोजन को परिभाषित करता है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, माता पिता और पति के बाद बच्चों और पत्नियों द्वारा प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वास्तविक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? फिर से सुनिए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वास्तविक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में मनुष्य ने सबसे पहली बार हथियार बनाए? तो प्लीज बताइए किस युग में मनुष्य ने सबसे पहली बार हथियार बनाया? इसका सही आंसर है ए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले हथियार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के बारे में निम्न कथनों में इस पर विचार कीजिए। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, 2, 3 समूह संस्कृत की सबसे छोटी इकाई है। और 3 है, समूह विशेष के सदस्य संस्कृत का आदान प्रदान करते हैं। और 4 है, लोगों की शारीरिक एवं जैविक विशेषताएं उनकी संस्कृत द्वारा निर्धारित होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा है, जो है प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसी और धर्मशास्त्री। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि यह ऑगस्ट कॉम्ट ने ही कहा है कि धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसी, प्रत्यक्षात्मक, उन्होंने ही मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा है, यह उन्हीं के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। सूची 1 है एडवर्ड बी टायलर, और बी है ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की, और सी है लेस्ली वाइट, और डी है डेविड ओ अर्नोल्ड। तो इसको जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, इसमें 4 का ए होगा, यानी कि प्रिमिटिव कल्चर टायलर की है। और 1 का बी होगा, मैजिक साइंस एंड रिलीजन, यह जो है मेलिनोव्स्की ने ही कहा। 2 का सी होगा, द साइंस ऑफ कल्चर, ए स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, ये इसकी अवधारणा जो है लेस्ली वाइट ने ही दिया था। नेक्स्ट है लास्ट का 3D, द सोशियोलॉजी सब कल्चर्स, यह अवधारणा जो है डेविड ओ अर्नोल्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सामाजिक क्रिया और सूची 2 उदाहरण के प्रकार। तो इसका आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर है डी, फ्रेंड्स मिलान करना है। तो इसका जो है 4 का ए होगा, यानी कि अपने प्रिय का जीवन बचाने हेतु उसने अपना जीवन गंवा दिया। यह कैसी सामाजिक क्रिया है? तो ये भावनात्मक सामाजिक क्रिया है। और नेक्स्ट है 1 का बी, यानी क्लाइव ने भारतीय सैनिकों के बलबूते भारत को जीता। तो यह कैसी क्रिया है? यह रणनीति परक क्रिया है। तो इसका 1 का बी होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है 3 का सी, यानी कि परंपरात्मक, हर साल नदी के किनारे मेला लगता है, यह परंपरागत क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का डी, यानी कि मूल्य परक उन्मुखता, यानी कि देश सर्वोपरि है, यह मूल्य परक उन्मुखता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकता से आधुनिक सांस्कृतिक प्रभावों का प्राधान्य आता है और परंपराओं में बदलाव आता है। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, यानी कि विविध प्रतिमानों को लागू करने से, और दूसरा है आय बढ़ाने से, और चौथा है राज्य की प्रभुता को मजबूत बनाने से। ये तीनों कथन जो है सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में पृथक जाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं।
तो प्लीज़ बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, सांस्कृतिक बहुलतावाद, यानी कि समाज में पृथक विजातीय समूहों के शांतिपूर्ण अस्तित्व को हम सांस्कृतिक बहुलतावाद कहते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसी तरह वीडियो देखते रहिए और पसंद आने पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों जब सपोर्ट मिलेगा तभी मेरा जो है आगे वीडियो अच्छी तरह से बनाने का मन भी कहेगा और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे वीडियो बना। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए।